हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको सिखाऊंगा लेटर राइटिंग। प्रॉब्लम होती है ना, आज सभी जगह से लेटर पढ़ के देख लिया सर, हर बार आपको सबको यही बता रहा कि सर लेटर रटना पड़ेगा, हर एक लेटर रटना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए तो बताना। मैं क्या करूंगा, तुमको लेटर लिखने की एक ऐसी जहर ट्रिक दूंगा ना कि एक यानी कि टेम्पलेट दूंगा, उस टेम्पलेट को मैं कहूंगा आपको याद कर लो, जो भी दुनिया का लेटर राइटिंग आ जाए वहां पे 4 शब्द बदल के आपका लेटर तैयार हो जाएगा। सब कुछ बता दूंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब करके दिखाऊंगा तब विश्वास होगा। मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर देखना, मजा आ जाएगा। लेटर के 5 नंबर आपके हो जाएंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, मजा आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखो। लेकिन थोड़ा सा अच्छा, आज से क्या होगा, आज से आपको पलटे यानी कि एक वीडियो आएगी ग्रामर की, क्लास 10 क्लास 12 की ग्रामर की, लेटर के। जब तक लेटर के सारे टाइप नहीं खत्म हो जाएंगे, लेटर, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, जितने भी ग्रामर है ना, जितने भी एनालिटिकल पैराग्राफ क्लास 10 में आता है, सब कुछ यही लगातार आता रहेगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। पलटे में कोशिश करूंगा 2 वीडियो आपको मिल जाए। तो वही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेटर की हिस्ट्री जान लेते हैं। लेटर हम क्यों करते हैं, क्यों, कहानी क्या है, क्या कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या कहानी है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एकदम जो आपको आज मास्टर ट्रिक बताएंगे, मजा आ जाएगा। और मजा आ जाए तो अपने यार दोस्तों के साथ को शेयर जरूर कर देना। शुरू किया जाए लाला, शुरू किया जाए, शुरू करो सर। देखो, सबसे पहले लेटर, कितने लेटर हमें पढ़ने हैं भैया। हमारे पास लेटर की संख्या होती है 3, यानी कि एक तो पढ़ना है फॉर्मल लेटर, एक पढ़ना है ऑफिशियल लेटर, एक पढ़ना है इनफॉर्मल लेटर। और मजे वाली बात यह है कि जो अपने पास में फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर, इनको एक ही नाम दिया गया है, एक ही होते हैं, बस मैंने अलग अलग लिख दिया है ना। अभी हम आपके बताएंगे ऐसा क्यों किया है। फॉर्मल और यानी कि ऑफिशियल एक ही होते हैं, ठीक है भाई। अब ये जो फॉर्मल लेटर और जो ऑफिशियल लेटर होते हैं ना, इसमें टोटल हमें 4 प्रकार के लेटर पढ़ने हैं। अच्छे तरीके से सिखाऊंगा ना कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। इसमें हमें कितने पढ़ने भाई, 4 पढ़ने हैं। लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेंट, लेटर टू इंक्वायरी, लेटर टू प्लेस ऑर्डर। ये 4 लेटर मैं आपको फटाफट से बताऊंगा। ये होते हैं बेटा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, देखिए, इनफॉर्मल समझ लो, फॉर्मल समझ में आ जाएगा। इनफॉर्मल का मतलब होता है, इनफॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जब कोई लेटर आप अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या पेरेंट्स को लिखते हैं, है ना, कोई यानी कि ऐसे। और इनफॉर्मल क्या होते हैं, जब कोई अपने यानी कि जैसे आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, कोई एडिटर लिखता है, डीएम को आप यानी एप्लीकेशन लिखते हैं, म्युनिसिपल पार्टी को आप यानी कि लेटर लिखते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, यानी फॉर्मल होते हैं, जहां पे आपको ग्रामर, है ना, पैटर्न, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। और मजे वाली बात, हमारे सिलेबस में क्या है, फॉर्मल लेटर, तो हम फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको कैसी ट्रिक देने जा रहा हूं फॉर्मल लेटर की, जिसको भूतो ना भविष्य आप कभी यानी भूल ही नहीं पाएंगे। सुनो बेटा क्या है। अब सबसे पहले अच्छा, हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करेंगे हम लेटर टू एडिटर की। एडिटर को हम लोग यानी कि एडिटर क्या होता है समझ में आता है, यानी कि आप कोई यानी कि एक यानी कि कोई अपना कोई मैसेज है, जो एक एडिटर जो कि न्यूज़पेपर पे काम करता है, वो चाहते हो कि एडिटर क्या करे, न्यूज़पेपर में उस आपके लेटर को डाल दे, है ना, उस बात को डाल दे। ये मतलब होता है एडिटर को लिखने का मतलब। अब ये देखिए ध्यान से, जो एडिटर को हम लेटर लिखते हैं ना, उसके लिए हमें क्या है, फॉर्मेट वगैरह याद करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका लेटर जो लिखते हैं, जो टीचर इवैल्यूएट कैसे करता है, टीचर कैसे आपको नंबर देता है। तो अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो वोकैबुलरी और ग्रामर है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लेना। वोकैबुलरी और ग्रामर के आपको 1 नंबर मिलता है, और यहाँ प्लस 1 कर लेना। और जो आप बॉडी लिखते हैं, यानी कि जो बॉडी यानी जो कंटेंट लिखते हैं, जो अपनी बात समझाते हैं, यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे। 3, 1 4, 1 5, तो टोटल यानी 5 नंबर। इस तरीके से टीचर इवैल्यूएट करता है, इस तरीके से आपको यानी कि इवैल्यूएट करके नंबर देता है। जो चीजें गलत होंगी वहां के नंबर कटेंगे। फॉर्मेट गलत कर दिया, नंबर कट जाएगा। वोकैबुलरी ग्रामर आपकी बहुत गलत है ना, वोकैबुलरी और ग्रामर गलत है, तो यहाँ भी 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 5 नंबर का यानी कि 5 नंबर आपको यानी कि मिलते हैं। टोटल 5 नंबर आपको मिलते हैं। और वर्ड लिमिट कितनी होती है भाई, 120 से लेके 150 वर्ड्स होते हैं। इंटर में 120 से 150 होते हैं, हाई स्कूल में क्या होते हैं, 100 से लेके 120 तक होता है। लेकिन कहानी पूरी क्या है, सेम ही है। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर में लेटर टू एडिटर के लिए हम आपको एक ट्रिक देने जा रहे हैं। वो ट्रिक पकड़ो, पलटे एक वीडियो आती रहेंगी। आज हम क्या करेंगे, लेटर टू एडिटर बताएंगे। पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसमें आपको मैंने ट्रिक नहीं बताई थी। आज एक वीडियो में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आपको कोई भी लेटर टू एडिटर आ जाए, कुछ लाइनें बताऊंगा, लाइनें याद कर लो। 100% का है, 10 15 20 25 कुछ भी लेटर टू एडिटर आ जाए, आराम से आप लिख पाओगे। अभी आगे चलेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम होता है, सर मुझे तो प्रॉब्लम होती क्या याद करने में, मुझे प्रॉब्लम होती फॉर्मेट याद करने में। तो जहां प्रॉब्लम वहां मैं खड़ा हूं आपके साथ में। देखिए, तो उसी प्रॉब्लम को निपटने के लिए क्या है, आपको ये करना पड़ेगा। लिखा है ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मेट। फॉर्मेट को रिमेंबर करने के लिए ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। वो ट्रिक क्या है लाला, वो ट्रिक ये है, पहले पढ़ लो। स्टूडेंट डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स। क्या लिखा है, स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स।
ये सेंटेंस लिखा है, इसको सेंटेंस पूरोगे सेंटेंस याद हो जाएगा कि स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स। अच्छा, अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इसका जो हर एक, ये जो सेंटेंस लिखा है वो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ड से। हर एक वर्ड का पहला लेटर उठा लीजिए। पहला लेटर उठाओगे तो क्या है, जैसे स्टूडेंट्स का एच उठा लिया, डोंट का डी उठा लिया, रियली का आर उठा लिया, स्टडी का एस, सब्जेक्ट का एस, बिकॉज का बी, कंफ्यूजन का सी, है ना, और नेवर का एन और एंड का ई उठा लिया। सबका पहला पहला उठा लिया। अब यहाँ पे जो पहला पहला उठा लिया है ना, बस यही भैया एक फॉर्मेट है आपको क्या करने का, यानी कि लेटर टू एडिटर। अच्छा, लेटर टू एडिटर का याद हो गया ना, तो सारे लमसम लमसम इसी प्रकार के होते हैं, सब इसी से याद हो जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, तो मतलब इससे सारा काम हो जाएगा। इसको अच्छे देख लो भैया। तो देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आती है भाई, क्या सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे, यानी कि एस। इसका मतलब यहाँ पे होता है सेंडर एड्रेस। क्या होता है भाई, इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है सेंडर एड्रेस। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ स्टूडेंट्स को जो एस है ना, इसका मतलब होता है भाई सेंडर्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस। फिर डी का मतलब यहाँ पे होता है डेट, फिर डेट लिखना है। फिर यहाँ आर का मतलब होता है रिसीवर। क्या होता है भाई, रिसीवर होता है, रिसीवर। ए बाबू चल जा, रिसीवर होता है, यानी कि रिसीवर एड्रेस लिखना है। फिर एस मतलब यहाँ पे क्या होता है, सैल्यूटेशन यूज करना है। क्या यूज करना है, सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन यूज करना है। यहाँ पे एस का मतलब क्या है, फिर सब्जेक्ट आपको डालना है। फिर बी का मतलब है क्या, बॉडी, बॉडी, बॉडी मतलब कि बॉडी या फिर कंटेंट, यानी कि जो बातें आपकी जो प्रॉब्लम वहां पे डाल देंगे। और एन का मतलब यहाँ पे क्या है, आप नेम डाल देंगे, और ना नेम डाल दिया। और ई का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एंड करके यानी कि क्या करेंगे, अपना यानी कहानी खत्म कर देंगे, है ना, जैसे सट्टा वट्टा डाल देंगे। तो ये बेटा क्या है आपका हो गया, यानी कि क्या, एक फॉर्मेट। फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे और अच्छे समझा रखा है। जैसे सबसे पहले क्या किया है मैंने, सेंडर एड्रेस लिख दिया है, फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, कंप्लीमेंट्री क्लू डालेंगे। यहाँ बी मतलब कि बॉलीमेट्रिक, है ना, यानी कि बॉडी ऑफ कंटेंट लिख देंगे जो मैटर डालना है, और सी मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लीमेंट्री क्लोज, जैसे थैंक यू, थैंक यू ये वगैरह डाल देंगे। थैंक यू यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या डाल देंगे बेटा, नाम डाल देंगे। तो ये आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, क्या भाई, फॉर्मेट याद हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक नियम लेके आपके लिए लेके आए हैं, लोल। लोल, एल ओ एल, लोल क्या है भाई, लोल। लोल की स्पेलिंग में एल है, ओ है और एल है। एल का मतलब है ल्यू वन स्टेप आफ्टर एवरी स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टीचर इग्नोर कर देते हैं भैया। जब कभी भी लेटर टू एडिटर, इवन कोई भी लेटर आप लिखें, तो एक मेक श्योर कि ल्यू वन स्टेप, एक लाइन हमेशा छोड़नी है हर एक यानी मैटर के बाद। जैसे जैसे आपने सेंडर एड्रेस लिख दिया, तो सेंडर एड्रेस लिखने के बाद जस्ट नीचे डेट नहीं डालोगे, आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद हर, जैसे डेट के बाद यहाँ एक लाइन छोड़ो, यहाँ एक लाइन छोड़ो, यहाँ एक लाइन छोड़ो। तो कह रहा है कि लीव वन स्टेप आफ्टर एवरी स्टेप। तो यहाँ पे यानी कि क्या है, आपको लाइनें छोड़नी है। और जब बॉडी ऑफ कंटेंट लिखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन नहीं छोड़ना, लेकिन यहाँ क्या बनाना होता है, पैराग्राफ। आगे बताएंगे, यहाँ पे आपको पैराग्राफ में चीजें लिखनी होती हैं। फिर क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कामा, नो कामाज। कुछ लोग कामा के ऊपर कामा ठोकते रहते हैं, कामा के ऊपर कामा लगाते हैं। भाई कामा वामा ज्यादा नहीं लगाना है, कामा वामा लगाना ही नहीं, कामा वामा लगाना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना बवाल। कामा वामा ज्यादा यूज नहीं करना, एक आधा जगह यूज होगा, जहां होगा हम आपको बता देंगे। फिर लिखा है लेफ्ट असाइंड। लेफ्ट असाइंड, अलाइंड मतलब अलाइंड लिखा है। लेफ्ट अलाइंड मतलब क्या है कि जैसे पेपर पे, जैसे मान लो ये पेपर है भाई, इस पेपर पे तुम लेटर लिखना चाहते हो, तो सब कुछ लेफ्ट साइड से लिखोगे, यहां से सब कुछ यहां से स्टार्ट करोगे, कोई चीज यहां पे नहीं लिखोगे। तो ये कुछ लेटर की बातें हैं। अब आइए फट से मैं आपको फॉर्मेट दिखा दिया हूं, अब फट से दिखाता हूं कि आपको भाई बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखना है। ऐसा बढ़िया ट्रिक लाया हूं ना, दुनिया का कोई भी लेटर आ जाए, वो लाइनें आपको पढ़नी है, उसके बाद में उसमें आपको काम हो जाएगा। देखो क्या करके दिखाते पहले आपको। देखो ये तो ये हो गया, ये तो चलो ये तो हो ही जाएगा, इसमें कर ही लोगे। जैसे यहाँ पे मैंने जो अभी पीछे बताया वो यहाँ पे लिखा है, जैसे लेटर टू एडिटर फॉर्मेट क्या है, सेंडर एड्रेस लिखना, डे लिखना। अब जब रिसीवर एड्रेस लिखोगे ना, तो ये याद रखना, रिसीवर एड्रेस में जैसे ये लेटर टू एडिटर है, तो इसको याद कर लो। सबसे पहले यहाँ पे डी एडिटर तो पक्का लिखना है। अब जिस न्यूज़पेपर की बात होगी, न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर जिस सिटी की बात होगी, वहां सिटी का नाम डाल देना। फिर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन में यहाँ पे रिस्पेक्टेड मैम यस सर, चलो ठीक। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, ये लिखना भी सिखाएंगे। कंप्लीमेंट्री क्लोज अगर ना पता हो देख लो क्या होते हैं, जैसे थैंकिंग यू, है ना, योर सिंसियरली, ये लिखेंगे। फिर लास्ट में डाल देंगे अपना नेम। अब आप करके दिखाते हैं। ये आ गया हमारा यानी कि ब्रह्मास्त्र। इंडिया के पास यानी ब्रह्मास्त्र है ना, ये अपने पास आ गया यानी ब्रह्मास्त्र, नाम नहीं ले पा रहे हैं। अब ये भैया ब्रह्मास्त्र है, ये दिख रहा है ऊपर नहीं आ रहा क्या, देखो भाई एक बार थोड़ा नजर मार के देख लो, उसके बाद इसको जूम कर करके दिखाएंगे तुम्हें, आ रहा है। अब ये भैया अपना ब्रह्मास्त्र है।
ये भैया एक लेटर टू एडिटर लिखने का मैंने, ये लाइन तुमको कहीं नहीं मिलेंगी लाला, ये लाइन बहुत सोच समझ के लाया हूं। ये ऐसी लाइन है जिसको अगर आप लर्न कर लेते हैं ना, तो मैं कुछ हिंट दूंगा, बस वो चीजें चेंज करनी अपने आप काम हो जाएगा। पहले आपको दिखाता हूं, देखो आपको दिखाता हूं। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे दुनिया का कोई भी लेटर टू एडिटर आ जाए, लेटर टू एडिटर ही सबसे ज्यादा आता है। देखिए सबसे पहले ये काम तो हम लेटर को यानी कि जो भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिखा है, तो स्टार्टिंग के ये जो भरने वाला काम होता है ना, स्टार्टिंग के यहां तक भरने वाला काम, यार ये काम तो यहां से आप उठा लोगे, है ना, ये सारा भरने वाला। अभी एग्जांपल देखिए, नहीं आगे आगे एग्जांपल भी लेके लाया हूं। तो ये वाला जो भरने वाला काम होता है, यानी सेंडर एड्रेस, डेट जो होता है, ये सब तो आप भर लोगे। जैसे डेट वो लिखने का तरीका बताऊंगा कि डेट कैसे लिखी जाती है, ये सब आगे बताऊंगा, है ना। लेकिन उससे पहले बता दूं क्या थोड़ा सा, डेट कैसे लेते हैं। डेट तो सबसे पहले यहाँ पे कहानी क्या है कि सब्जेक्ट देखो, देख लो, समझ लो। डेट कैसे लेते हैं, जैसे कि आज की कौन डेट है, आज शायद 21 है, तो 21, फिर मंथ कौन चल रहा भैया, मंथ चल रहा है मेरे पास में, तो 21 में यहाँ कामा वामा लगाना फालतू, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 2025। एक तो तरीका ये है, या फिर एक तरीका इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मे 21। अगर अब मे उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखते हो 21 पीछे लिखते हो तो कामा लगा लेना, फिर लिखेंगे हमारे पास 225। 100% सही बता रहे हैं, ये दोनों तरीके सही हैं। लेकिन कोई लिख दे भैया 21, यहाँ पे लिख दे हमारे पास मई, कौन सा महीना होता है, 5, यानी 21/5/2025, ये लिख के गुग ओवर कर दोगे सारा, ये मत लिखना, ये डेट तरीका होता है। जैसे सब्जेक्ट का तरीका क्या भाई, सब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट हमेशा क्या लिखो, मेंशन द लाइन इशू हियर इन 1 लाइन। हमेशा सब्जेक्ट तुम्हारा 1 लाइन में होना चाहिए, एक लाइन से ज्यादा ना हो, यानी 6 से 7 शब्द समझ सकते हो, एक लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोग डियर मैम, डियर सर लिख देते हैं। डियर कोई तुम्हारे प्री छोड़ो हैं, तुमसे बड़े हैं, तो रिस्पेक्टेड लिखना पड़ेगा, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर लिखना पड़ेगा। अब ये लाइन मेरा मुद्दा था, ये लाइन समझाना। ये लाइन कुछ ऐसी लाइन है ना लाला, आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगी। ये लाइन देख लो, जो मैं बताने जा रहा हूँ बस उसी फॉलो करना है। तो एक बार ऊपर वाला स्क्रीन शॉट ले लो, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूंगी, लाइन थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा कि जो बॉडी ऑफ कंटेंट होता है ना, कैसे लिखना होता है, मजा आ जाएगा, सब कुछ इसमें करवा दूंगा। चलो थोड़ा जूम कर लूं इसको, चलो इसको मिटाने जा रहा हूं, ऊपर वाला तुमने ले लिया होगा। अब देखो इसको मैं तुमको दिखाता हूं कैसे करना है लाल, तुमको दिखाता हूं कैसे करना है, एकदम मजा आ जाएगा। ये लाइन तुमको याद करनी है, कुछ भी नहीं करना। देखो कैसे, अरे देखो जरा देखो, ये कौन आ गया है, जमाने पे देखो कौन छा गया है। अब ये तुम बताओ लड़की की दिख रहा है भाई, इज इट विजिबल और नॉट? हट जा रहे तू, किस्मत गिरा है, अरे हट जा रहा है, अरे नहीं हटेगा ये, तो हटना, हटो तुम, हट पड़े रहो। देखो भैया ये कंटेंट देखो क्या लेके आया हूं भैया, इसमें तुमको शब्द लगाने, बस हूबहू यही रहेगा। पढ़ के सुना दू पहले, इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन, जल्दी बता दो साक्षी, क्या ये दिख रहा भाई स्क्रीन पे? ए बल्लू, ए बल्लू, बलमवा के बलम, रुको इनका बीच में कर दे थोड़ा सा, हाँ अब सही है। अब ध्यान से देखो भाई, अब ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे पीछे कैसे हो गया। एक मिनट बेटा, बेटा बेटा एक मिनट, रियली रियली सॉरी। यहां पे इसको मैं काम करता हूं, थोड़ा सा साइड ले जा करके ऐसे कर लेता हूं। अब सही है ना? हाँ अब देखिए ध्यान से, ये सही चल रहा है, अब तो सही दिख रहा होगा आई होप। ये लाइन जो यहां पे लिखी है, ये लाइन देख लो भाई, इसी लाइन से आपका काम हो जाएगा। दुनिया का कोई भी लेटर आ जाए, ये लाइन आपको पढ़नी है। उसके बाद यहां पे लिखा है इंसल्ट इश्यू, मैं आपको बताऊंगा मतलब क्या है। ये लाइन आपको याद करनी है, दुनिया का कोई भी ये जो लिखा है, लिखा वाला नहीं आ रहा, एक काम करते हैं इसको अगले पेज पे ले चलते हैं यार, इसको अगले पेज पे ले चलते हैं, फिर बाद में यहाँ पे ले आएंगे। आओ अगले पेज ले सकते हैं, ले चलते हैं इसको, यहाँ दिखाई नहीं पड़ा, ये दिखेंगे नहीं ना। आओ अगले पेज पे लेके आ गए। अबे यार तुमको समझाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है, मेरी नहीं मेरा वादा है। क्या है भैया, आओ समझो भाई। ये लाइन जो लेके आया हूं ना, ये लाइन देख लो, ये लाइन तुमको हमेशा हर जगह काम करेंगे। क्या लाइन है ये? लाइन क्या लिखा है, सबसे पहले स्टार्ट, जैसे लिखा ना पैराग्राफ है, ऐसे छाप के चले आना। जैसे क्या लिखा है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एक्सट्रीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी एंड द जनरल पब्लिक टूवर्ड्स। यहां पे ये बता रहे हो कि भाई हम क्या करते हैं, आपके स्टीम मतलब होता है सम्मानित, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर में हम चाहेंगे कि क्या करना चाहेंगे भाई, कि आपका ध्यान खरीदना, यानी कि खींचना चाहेंगे। किसके को खींचना चाहेंगे? अब यहां पे क्या है कि लिखा, ये पूरा छाप के चले आना। अब यहां पे जिसकी, और यहां पे लिखा इंसल्ट इश्यू। इंसल्ट इश्यू मतलब कि जो तुम्हारा कारण हो, किसकी ओर खींचना चाहते हो। जैसे कि सफाई नहीं है तो यहां लिख देना टुवर्ड दी सैनिटाइजेशन।
यहाँ पे जो भी तुम्हारे यानी कि क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे तुम अपना नाम डाल देना कि क्वेश्चन में किसकी ओर तुम ध्यान खींचना चाहते हो, बस इतना ही काम करना है। अभी करके भी दिखाएंगे। फिर क्या लिखा है, दिस इश्यू हैज बिकम वेरी सीरियस एंड इज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, the condition is worsening day by day and so strict action has been taken at the situation demands immediate attention from the authorities। फिर इसमें आप ये बता रहे हो दिस इश्यू हैज बिकम वेरी सीरियस, यानी जो इश्यू है ये बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है ना। ये क्या है, ये अफेक्ट कर रहा है कॉमन लाइफ, यानी जो लोगों की जिंदगी को ये प्रभावित कर रहा है। और ये कंडीशन जो है ये हमेशा वर्सिंग माने होता खराब होना, वर्सनिंग पर डे खराब, डे बाय डे खराब होती जा रही है। मैं चाहूंगा कोई भी रिस्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ये सिचुएशन क्या करती है, ये कहती है कि अभी तुरंत यानी क्या है इसके तरफ एक्शन लिया जाए। ये लिख दिया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, इसमें कोई चेंज नहीं, इसको लिख के आना है। फिर नीचे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल, फिर यहाँ पे कंट्रोल, उसके बाद में जो भी टॉपिक आप यानी कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो नाम यहाँ पे डाल देना है, वो नाम क्या है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पब्लिक अवेयरनेस है ना, प्रोग्राम मस्ट बी कंडक्टेड, रूल एंड रेगुलेशन शुड बी, इसके बाद में पूरा का पूरा छाप देना है, जो इशू होगा यहाँ पे डाल देंगे, अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे लिख देना, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर सो दैट इट रीचेस द कंसर्न्ड अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी, अरे पीछे आ जाओ, कंसर्न अथॉरिटी एंड नेसेसरी एक्शन इज टेकन, आई होप माय कंसर्न विल बी टेकन सीरियसली। बस नीचे क्या लिखना है, योर यानी कि योर्स सिंसियरली, थैंक यू है ना, यहाँ लिख करके नीचे लिख देना XYZ, खत्म बेटा। ये लाइन आपको याद करनी, कुछ भी नहीं करना, सब में यही लाइन काम कर जाएंगी। बस आपको यहाँ पे वो टॉपिक डालना है जिस टॉपिक के बारे में आप यानी कि ये आपसे यानी कि लेटर लिखने को कहा गया। जैसे एग्जांपल करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है भाई, ए भैया, जैसे हम इसको स्क्रीनशॉट लेके वहां लेके चलते हैं, जैसे 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 मान लो ये आपके पास प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आपके पास दिया गया है, ऊपर दिख रहा है बेटा, लिखा है राइट अ लेटर टू द एडिटर अ न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज एंड पुअर सैनिटाइजेशन इन योर लोकेलिटी। हमने कहा भाई इसके ऊपर आप लेटर लिख के दिखाओ, तो हमने कहा पूरा का पूरा सेम रहेगा। क्या करना है, यहां लिखा है इंसल्ट इश्यू, इश्यू क्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आपकी क्या है भैया, प्रॉब्लम ये आप किसकी ओर ध्यान खींचना चाहते हैं, टुवर्ड्स दी, किसी को खींचना चाहते हैं भाई, प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज। तो यहां पे इसको हटा के क्या लिखना है, बस यहां लिख देना है प्रॉब्लम, बस खत्म हो गया, प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज। ये देखिए प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज लिख दिया, एंड पुअर सैनिटाइज एंड पुअर सैनिटाइजेशन, मतलब जो भी लिखा है अभी स्पेलिंग से लिखेंगे, सैनिटेशन लिखा है यार, सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, बस खत्म काम, इन योर लोकेलिटी। ये हमने क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के देख लिया, बस देख लेना, हमने क्वेश्चन देख लिया कि भाई किसकी ओर ध्यान खींचना, ये हमारी प्रॉब्लम देखिए, बस यहाँ पे छाप दिया, कुछ भी नहीं करना, और सबको सेम टू सेम रखना, सबको क्या करना, सेम टू सेम लिखना है। फिर से यहाँ पे क्या लिखा, इंसल्ट इश्यू लिखा, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल, फिर से यही प्रॉब्लम क्या है आपको यहीं पे फिर से डाल देनी, जो प्रॉब्लम है, बस आपका पूरा पूरा लेटर क्या हो गया, तैयार हो गया। लास्ट में क्या लिखना है, योर सिंसियरली थैंक यू XYZ, खत्म काम, खत्म काम। चाहे जो यानी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको इन दोनों जगह पे वो जो क्वेश्चन में जो कारण पूछ रहा है वो डाल के अपना अपनी लेटर क्या है तैयार हो जाएगा अपने आप। जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न और लिख के लाया हूँ, कुछ प्रश्न लिख के और लाया हूँ, देखो ये वाली स्टार्टिंग कुछ पॉइंट तो आप भर ही लोगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट आप तो यहाँ भर ही लोगे यार, ये वाले पॉइंट भर लेना, इसको आप भर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। नीचे लिखो कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये कंटेंट क्या है। देखो जैसे मैंने आपकी इसको लिख के ला दिया, देखिए पूरी लाइन सेम है, पूरी लाइन सेम है, जो पीछे बताइए दिख रहा होगा, आई होप पूरी लाइन सेम है, पूरी लाइन सेम है। देखो सब कुछ सेम लिख के लाया हूं, पूरे सब कुछ सेम लिख के लाया हूं। अबे छुछुरू यानी पूरी लाइन सेम लिख के लाया हूं, बस केवल तुम ध्यान देखो मैंने दो जगह बदलाव किया है। पूरी लाइन जो पीछे बताया था वही लाइन है, यहाँ पे इंसर्ट लिखा था ना, तो वहां पे लिख दिया द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज एंड द पुअर सैनिटाइजेशन इन द लोकेलिटी, और वही प्रॉब्लम यहाँ पे डाल दिया। पूरा का पूरा हमारा लेटर क्या है तैयार हो गया, पूरा का पूरा लेटर हमारे पास क्या है तैयार हो गया, चाहे जो आ जाए। जैसे सेकंड वाला हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक यानी कि लेटर लिखना है, लेटर ये है कि भाई रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जिसके लिए एडिटर को आपको लेटर लिखना है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से सब देख के भरी लोगे, प्रश्न के हिसाब से देख के सबको भरी लोगे। ये भरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है वही डाल दो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो यही डाल दो भाई, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट ड्यू टू द रस मतलब होता है बहुत तेजी से, रस यानी कि ड्राइविंग होती है पुअर ट्रैफिक सोर्सेस से। बस खत्म काम हमारे पास हो गया, सेंस है। वही टॉपिक यहाँ पे डाल दिया, वही टॉपिक क्या यहाँ पे डाल दिया, आपका लेटर क्या हो गया तैयार हो गया।
दुनिया का कोई भी लेटर हो, बस आपको ये यानी कि टेम्पलेट याद करना जो मैंने आपको बताया है, उसी टेम्पलेट में वो नाम डाल देना है जो नाम आपसे यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। बस यहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है किसके बारे में, लेटर टू लेटर। अगले लेटर के लिए तैयार रहो, लेके आ रहा हूं कौन सा लेटर, लेटर टू कंप्लेंट। अगले लेटर में बताएंगे, उड़ा देंगे, चारों लेटर करा देंगे, फिर नोटिस राइटिंग, फिर एडवर्टीजमेंट, सब कुछ कराएंगे, मजा आ जाएगा। पूरी इंग्लिश का बेड़ा उठा लिया है, अब इंग्लिश तुम्हारी होगी, तुम इंग्लिश होगी। बाय बाय।